हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग आरबीआई को पढ़ेंगे। और जैसे पिछले सेशंस में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थाओं को पढ़ते थे, उसी प्रकार हम लोग आरबीआई को पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का एक्ट आता है 1934 में। 1934 में आरबीआई एक्ट आता है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और आरबीआई एक्ट 1934 में आता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आता है। आरबीआई सिफारिश होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। किसके सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। जितने डेट्स आ रही हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट्स से। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और आरबीआई का मुख्यालय पहले 2 साल कलकत्ता होता है। 1937 से आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। पहले 2 साल का मतलब है कि जब आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है तो 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में रहता है और 1937 से आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थापित हो जाता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं? सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं। और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता वाला बैंक कहा जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करती है। और आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार है। आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता वाला बैंक कहा जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। आरबीआई मतलब बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। 1 जुलाई से 31 जून तक बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है। और भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है और बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। आरबीआई का लोगो क्या है? पाम ट्री और बंगाली टाइगर आरबीआई का लोगो है। आरबीआई 2 रुपये से 2000 रुपये तक, आरबीआई 2 रुपये से 2000 रुपये तक का नोट जारी करती है वर्तमान में। लेकिन अगर आरबीआई अधिकतम जारी करना चाहे तो आरबीआई 10,000 रुपये तक की नोट जारी कर सकती है। लेकिन वर्तमान में आरबीआई 2 रुपये से 2000 रुपये तक का नोट जारी करती है। लेकिन आरबीआई के पास 10,000 रुपये तक का नोट जारी करने का अधिकार है। यह 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय भी कहा जा सकता है। और 1 रुपये के नोट पर साइन कौन करता है? वित्त सचिव। 1 रुपये का नोट जारी करता है भारत सरकार
के अंतर्गत वित्त मंत्रालय आता है, तो इन्हीं के द्वारा 1 रुपए की नोट जारी होती है। और 1 रुपए की नोट पर साइन कौन करता है? भारत का वित्त सचिव 1 रुपए की नोट पर साइन करता है। सारे सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। अधिकतम 1000 रुपए तक का सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय आता है, तो भारत सरकार कहा जाए या वित्त मंत्रालय कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। भारत सरकार कुल 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकता है, मतलब अधिकतम 1000 रुपए तक का सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। और 1 रुपए की नोट पर भारत के वित्त सचिव का साइन होता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। आरबीआई एक्ट कब आता है? 1934 में। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट 1934 में आता है, स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई का मुख्यालय पहले 2 साल कलकत्ता होता है और 1937 से आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। आरबीआई के वर्तमान 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता वाला बैंक भी आरबीआई है। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। करेंसी जारी करने का अधिकार भी आरबीआई के पास है। और बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक होता है और भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आरबीआई का लोगो क्या है? पाम ट्री और बंगाली टाइगर आरबीआई का लोगो है। आरबीआई 2 रुपए से 2000 रुपए तक का वर्तमान में नोट जारी कर रही है। आरबीआई के द्वारा वर्तमान में 2 रुपए से 2000 रुपए तक का नोट जारी किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है, अधिकतम 10,000 रुपए तक का। लेकिन वर्तमान में आरबीआई 2 रुपए से 2000 रुपए तक का नोट जारी करता है। और 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी होता है। और 1 रुपए की नोट पर दस्तखत कौन करता है? भारत का वित्त सचिव 1 रुपए की नोट पर साइन करता है। सारे सिक्के किसके द्वारा जारी होते हैं? तो सारे सिक्के भी भारत सरकार के द्वारा जारी होते हैं। और सारे सिक्के में अधिकतम कितने रुपए तक का सिक्का जारी किया जा सकता है? तो अधिकतम 1000 रुपए तक का सिक्का भारत सरकार जारी कर सकता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसकी स्थापना कब होती है? 16 जनवरी 2016 को AIIB की स्थापना होती है। AIIB का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ है? चीन में। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? 16 जनवरी 2016 को होती है। और मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ है? चाइना में। नेक्स्ट है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब होती है? 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना होती है। और वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में वाडा का मुख्यालय है। और वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को होती है। और वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट नाबार्ड, NAVARD, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट नाबार्ड का इंग्लिश फुल फॉर्म है और हिंदी फुल फॉर्म, ये कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का हिंदी फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट, स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में नाबार्ड का मुख्यालय है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का इंग्लिश फुल फॉर्म है और नाबार्ड का हिंदी फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का हिंदी फुल फॉर्म होता है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में और मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, पीसीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीसीआई का फुल फॉर्म है और पीसीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को होती है। 27 अगस्त 1947 को पीसीआई की स्थापना होती है और पीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। पीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। पीसीआई की स्थापना कब होती है? 27 अगस्त 1947 को पीसीआई की स्थापना होती है। पीसीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीसीआई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को होती है। 29 अप्रैल 1961 को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म है और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को होता है और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म है। हिंदी फुल फॉर्म विश्व आर्थिक फोरम हिंदी फुल फॉर्म होता है और डब्ल्यूईएफ की स्थापना 1971 में होती है और डब्ल्यूईएफ की मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और डब्ल्यूईएफ की स्थापना 1971 में होती है और डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म होता है और भीम को डेवलप कौन किया? एनपीसीआई भीम को डेवलप किया और भीम की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 2016 को। 30 दिसंबर 2016 को भीम की शुरुआत होता है। भीम एक प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट बैंक है, को डेवलप किया एनपीसीआई ने और शुरुआत हुई 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत होती है और भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है और एआईआईबी की स्थापना होती है 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को एआईआईबी की स्थापना होती है और एआईआईबी का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में और बीजिंग कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट है वाडा, WADA फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का फुल फॉर्म होता है और वाडा की स्थापना कब होती है? 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना होती है। कब होती है? 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना होती है और वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। नेक्स्ट, नाबार्ड
NABARD, नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का इंग्लिश फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड का हिंदी फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का हिंदी फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। PCI का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PCI का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना होती है 27 अगस्त 1947 को। 27 अगस्त 1947 को PCI की स्थापना होती है। और PCI का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में PCI का मुख्यालय है। नेक्स्ट है WWF। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का फुल फॉर्म है। और WWF की स्थापना होती है 29 अप्रैल 1961 को। WWF की स्थापना होती है। कब होती है? 29 अप्रैल 1961 को। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में WWF का मुख्यालय है। नेक्स्ट है WEF, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक फोरम। WEF का फुल फॉर्म होता है। और WEF की स्थापना कब होती है? 1971 को WEF का स्थापना होती है। कब होती है? 1971 को WEF की स्थापना होती है। WEF का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में WEF का मुख्यालय है। नेक्स्ट है भीम। भीम एक प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट बैंक का ऐप है। तो इसका भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म होता है। और भीम को डेवलप कौन किया? NPCI ने भीम को डेवलप किया। भीम की शुरुआत कब होती है? 30 दिसंबर 2016 को भीम की शुरुआत होती है। भीम की शुरुआत कब होती है? 30 दिसंबर 2016 को। भीम को डेवलप कौन किया? NPCI ने। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपनी अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।